बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल जाएं। डिस्क्लेमर, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर नहीं हूं। अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से रब्ता करें। अगर आप जीसीसी में रहते हैं, ओमान, कतर, यूएई, सऊदीया वगैरह में, और आप बहरीन जाना चाहते हैं तो आप बहरीन का विजिट वीज़ा घर बैठे आराम से ले सकते हैं। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आपने ये डिस्क्लेमर पे आकर करना है यस आई एक्सेप्ट। अब नीचे आना है आपने और यहाँ ये ऑप्शंस देगा काफ़ी सारे, ठीक है। अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी, चेक एप्लीकेशन वीज़ा, ये वाला पोर्शन आपने जब आपको एक ईमेल आएगी इनकी तरफ से फिर यहाँ पर आके क्लिक करके रेफरेंस नंबर देना है और आपको यहाँ पर आपके वीज़े का स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन अभी हमने अप्लाई करना है तो हम कहाँ आएंगे, हम करेंगे अप्लाई एलिजिबिलिटी, क्लिक। अब आपके पास इस किस्म का फ्रंट पेज आ जाएगा। इधर आपने क्या करना है, आपने बताना है डू यू हैव अ करंट वैलिड रेजिडेंस परमिट और विजिट वीजा फॉर जीसीसी कंट्री। तो आपने उसको कहना है यस। यस करने के बाद सिलेक्ट अ कंट्री, यहाँ पर क्लिक करना है और जिस कंट्री में या जिस कंट्री का आपके पास रेजिडेंस वीजा है या विजिट वीजा उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, पर्पस ऑफ विजिट, यहाँ पर आपने बताना है जनरल विजिट, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है तो पूछ रहा है डिटेल्ड पर्पस, यहाँ पर आपने क्लिक करना है टूरिज्म। उसके बाद वो कहता है नेशनैलिटी शोन इन पासपोर्ट, जो भी आपकी नेशनैलिटी है आपने यहाँ पर क्लिक करना है, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जो भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आके ये नंबर देना है, ये नंबर इधर देना है और उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबा देना है। अब आपके पास इस किस्म का फ्रंट पेज आ जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस आ जाएंगी और आपने इनमें से डिसाइड करना है कौन सी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने किसको करना है, ऑनलाइन पे। जैसे ही आप ऑनलाइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें वो बताएगा किस ड्यूरेशन का चाहिए, कौन सा है, क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। विजिट वीजा जीसीसी रेजिडेंस, अगर आपके पास जीसीसी का रेजिडेंस है तो ये वाली ऑप्शन आपके लिए है। तो 2 वीक्स सिंगल एंट्री के साथ आपको वीजा मिल जाएगा। इसी तरह विजिट वीजा जीसीसी विजिटर, आपके पास अगर विजिट वीजा है तो आप 1 मंथ का अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल, लेकिन वहां पर रहने के लिए क्या मिलेगा, 2 वीक्स का वीजा मिलेगा। इसी तरह विजिट वीजा जीसीसी रेजिडेंस 3 मंथ्स मल्टीपल एंट्री और विजिट वीजा जीसीसी रेजिडेंस 1 ईयर। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और ये इनका स्टे पीरियड है कि आप कितना अरसा वहां रह सकते हो बहरीन में। अब मैं उसको कहता हूँ कि सी कंडीशन, विजिट वीजा जीसीसी रेजिडेंट 2 वीक्स सिंगल एंट्री के लिए सी कंडीशंस। ये इसकी कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। अगर आपके पास जीसीसी का विजिट वीजा है या रेजिडेंस है तो आप 2 वीक्स के लिए सिंगल एंट्री पर वहां पर रह सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन, वो कहता है यू मस्ट बी आउटसाइड द किंगडम ऑफ बहरीन। जब आप ये वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप बहरीन में नहीं होना चाहिए। करंट रेजिडेंस परमिट ऑफ अ जीसीसी कंट्री फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, कम से कम 3 महीने की रेजिडेंस परमिट की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा एप्लीकेंट्स रेजिडेंट परमिट फॉर जीसीसी कंट्री मस्ट बी वैलिड एटलीस्ट 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स की होनी चाहिए। एप्लीकेशन विद जीसीसी रेजिडेंस परमिट ऑक्यूपेशन शुड नॉट बी लेबरर, ठीक है। आपका अकामा या रेजिडेंस वीजा किसी भी कंट्री का लगा हुआ है तो उसके ऊपर आपका जो प्रोफेशन है वो लेबर नहीं होना चाहिए। अगर लेबर होगा तो वीजा नहीं लगेगा, ठीक है। द वीजा इज इशूड एंड पेड ऑनलाइन, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी तो कोई मसले की बात नहीं है। कहता है इफ द वीजा एक्सपायर्स बिफोर एंट्री टू द किंगडम ऑफ बहरीन द एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई अगेन एंड द फी मस्ट बी पेड, ठीक है। अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया तो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, सेम वीजे पे ट्रैवल नहीं कर सकते। एंट्री कंडीशन, एप्लीकेंट मस्ट नॉट टेक एनी पेड और अनपेड एम्प्लॉयमेंट, यानी जब आप वहां पर एंटर हो जाए बहरीन में तो आप पेड और अनपेड एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ्स का वैलिड होना चाहिए, लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि आपका पासपोर्ट 1 साल का वैलिड होना चाहिए। स्टे कंडीशन, लेंथ ऑफ स्टे अलाउड इज 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। ये सिंगल एंट्री वीजा होता है तो एक दफे एंट्री और एग्जिट होगा। फिर हम नीचे आते हैं
तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए फ्रंट पेज की जिसपे फैमिली डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपकी तस्वीर होती है। उसके अलावा जीसीसी का रेजिडेंस परमिट 3 मंथ्स का वैलिड होना चाहिए। वैलिड कंफर्म्ड एयर टिकट, यानी कंफर्म एयर टिकट चाहिए जहां से आप जा रहे हो और वापसी की। कॉपी ऑफ होटल बुकिंग, होटल बुकिंग की कॉपी लगानी है आपने बहरीन के किस होटल में आप रह रहे हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने दोस्त रिलेटिव रिश्तेदार की तरफ रहना है तो जो बंदा भी आपको यहाँ पर रहाइश देगा आपने उसके आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है। एप्लीकेशन फीस बहरीनी दिनार, स्टार्ट में आपने 4 पे करनी है एप्लीकेशन के साथ, जब अप्रूवल आ जाएगी तो आपने 5 और पे करनी है, तो टोटल 9 के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए खोला था। अब हम यहाँ पर आते हैं हाउ टू ऑब्टेन, मैं कहता हूँ अप्लाई नाउ। ये वाला पेज आ जाएगा अब आपके पास, यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको करना है एक्सेप्ट। रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट। अब आ गया मेन एप्लीकेशन फॉर्म। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी इसमें, यानी बहुत अच्छा फॉर्म है, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देना है, अपनी नेशनैलिटी देनी है, डेट ऑफ बर्थ में दिन मंथ ईयर डालना है, आपका जो भी जेंडर है सेक्स है वो लिखना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, कंट्री ऑफ बर्थ बतानी है, पासपोर्ट इशू डेट बतानी है, यहाँ दिन या मंथ या ईयर। इसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट बतानी है, दिन मंथ ईयर। फैमिली नेम बताना है, ये आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, गिवन नेम भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा। ऑक्यूपेशन बताना है आपने कि आप किस शोबे से मुंसलिक हैं, आप क्या काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यहाँ पर लिखना है, मेडिकल हेल्थ केयर वाले हो गए। और जॉब टाइटल, जो भी आपका जॉब टाइटल है, मेसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, एचएससी ऑफिसर, इंजीनियर, मैकेनिक, जो भी है आपने यहाँ लिखना है। प्लेस ऑफ वर्क, आपने यहाँ पर अपने सिटी और कंट्री का नाम लिखना है, जैसे कि दुबई, यूएई, कतर, दोहा, इस तरह का लिखना है। उसके बाद इधर आके आपने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिखना है, और सबसे नीचे आके आपने अपने फादर का फुल नेम लिखना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबा देना है। अब आपके पास इस किस्म का पेज आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर अ वीज़ा फॉर बहरीन, विजिट वीज़ा जीसीसी रेजिडेंट 2 वीक सिंगल एंट्री। तो यहाँ पर आपने जो भी डिटेल दी होगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि आप दोबारा से चेक कर लें, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो मिस हो गई हो, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जिसको आपने चेंज करना हो। तो अगर चेंज करना है, मिस करना है, तो आप उसको एडिट करके अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। आपका अगर कुछ चेंजेस है, आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए, तो आपने यहाँ चेंज का बटन दबाना है और उसके बाद आपने चेंज कर लेनी है। अगर चेंज नहीं करनी तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट का बटन दबाना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा तो दोबारा से हमारे पास ये पेज आ जाएगा, जिसमें ये हमें बता रहा है कि जी ये सारी आपकी डिटेल्स हैं, और अब आपने इसके साथ अटैच करने हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अभी मैंने इस पेज को नीचे किया है, तो अब मेरे पास इस किस्म की लुक आ गई है। ठीक है, इसमें वो सेम चीज़ें ही पूछ रहा है जो मैंने सबसे पहले बताई थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको अपलोड करने के लिए। तो सेम पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपको जिसमें सारी डिटेल्स हों आपकी। उसके बाद जीसीसी का रेजिडेंस परमिट जो कि 3 महीने का वैलिड होना चाहिए, वैलिड कंफर्म एयर टिकट, और उसके अलावा कॉपी ऑफ होटल बुकिंग, ये सिर्फ बुकिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपकी जो फाइल्स हैं वो 2 MB से बड़ी नहीं होने चाहिए, जेपीजी और पीडीएफ में होने चाहिए। आपने यहाँ ब्राउज करना है और उसके बाद अटैच कर देनी है पासपोर्ट की कॉपी। इसी तरह जीसीसी रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो कि एमएस आईडी कार्ड और रेजिडेंस वीज़ा होता है, उसको भी कॉपी को ब्राउज करके अटैच कर देना है। रिटर्न एयर टिकट जो कि मैंने बताया था, कंफर्म्ड एयर टिकट लेनी है, वो भी ब्राउज करके अटैच कर देनी है। होटल बुकिंग सेम इसी तरीके से ब्राउज करके अटैच कर देनी है। आपकी फाइल्स के नाम इधर आ जाएंगे और यहाँ उनका साइज आ जाएगा कि किस साइज की है। अगर आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग नहीं है और आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार अजीज के पास जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो उसकी आईडी कार्ड की कॉपी या कामे की कॉपी ब्राउज करके इधर लगानी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। जैसे ही हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे हमारे पास इस किस्म का फ्रंट पेज आ जाएगा। ठीक है, विजिट वीजा जीसीसी रेजिडेंट 2 वीक सिंगल एंट्री, द फॉलोइंग एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड एंड वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसका मतलब है कि सब कुछ ओके हो गया है। इस साइड पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा होगा, ठीक है, और बाकी नॉर्मल डिटेल्स इस साइड पे आ रही होगी। आपने उसके बाद क्या करना है, आपने क्लिक करना है पे बाय क्रेडिट कार्ड। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट डिटेल्स पे ले जाएगा। अब यहाँ आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, मंथ की एक्सपायरी, ईयर,
कार्ड का होल्डर का नाम, सिक्योरिटी कोड देना है और उसके बाद आपने नीचे से आके पे नाउ कर देना है। जैसे आप पे नाउ करेंगे उसके बाद आपको OTP आएगा, आपने OTP ऐड करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। 1 से 2 दिन बाद आपको एक ईमेल आएगी आपके ईमेल आईडी पर, जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स बता रहे होंगे कि ये आपका रेफरेंस नंबर है, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया या आपका वीज़ा नहीं अप्रूव हुआ। जो भी वो बताएंगे आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करना है। अगर उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया तो फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले, आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने बताया था कि चेक माई एप्लीकेशन का लिंक, सो आपने क्या करना है, आपने चेक माई एप्लीकेशन वाले लिंक पर जाना है और वहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है। जैसे ही आप रेफरेंस नंबर डालेंगे तो आपका वीज़ा वहाँ पर PDF की फॉर्म में अवेलेबल होगा, आपने उसे डाउनलोड करना है और आपने यूज़ करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।